Hello everyone, good afternoon to all of you and welcome back my YouTube channel राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। My dear friends, मैं आपको विक्रम राठौर आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग बहुत ही नाउन को कंप्लीट करने ही वाले हैं। बहुत जल्दी हम नाउन को कंप्लीट भी कर लेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दूं कि इसके अगला चैप्टर जो होंगे वो दो चैप्टर सिलेक्ट हमने किए हैं। वो या तो प्रोनाउन हो सकते हैं या तो सिंटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के बात करते हैं तो नाउन प्रोनाउन दोनों यूज हो जाते हैं, उसी वही बता देंगे। सिंटैक्स का काम भी है कि जब नाउन प्रोनाउन अगर दोनों कोई भी आ सकती है इसके साथ वर्ब कैसा लगाएंगे तो वो आइडेंटिफाई और वो किस तरह का वर्ब लगेंगे वो बताते हैं सिंटैक्स। तो हम लोग ये दो चैप्टर चूज करके रखे हैं। अब देखते हैं कि आपका रिस्पांस जैसा आएंगे वैसा ही किए जाएंगे। तो चलते हैं विदाउट वेस्टेड टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन, है ना। आज जो है हम लोग देखेंगे कुछ नाउन है जो नाउन हम आपको पहले भी बहुत सारे बता चुके हैं कि सम नाउन ऑलवेज यूज्ड प्लूरल। कुछ नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी हो जाते हैं, कुछ नाउन प्लूरल भी होते हैं। इसने पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिसका प्रयोग हमेशा हमेशा प्लूरल किए जाते हैं। जैसे हमने बताया था कि पैजामा, है ना, पैंट्स, सीजर, है ना, ये सब किस तरह नाउन यूज होता था तो प्लूरल यूज होता था। लेकिन आज जो नाउन है ये भी प्लूरल ही यूज होते हैं और ये जो है बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड किया गया है, इसीलिए आप इसको VVI करके लगाएंगे, है ना। तो इसको VVI करके लगाएंगे, इससे तमाम सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। और इसके आपको पता भी होगा कि ये रूल नंबर कितना है। आपको फिर से हम आइडेंटिफाई करा दूं कि ये बुक है आपका लुसेंट जनरल इंग्लिश, लुसेंट का है, जनरल इंग्लिश है। इसी बुक को हम फ्लो कर रहे हैं और इसी बुक से हम आपको नाउन भी कंप्लीट होने ही वाला है। तो इनको हम देखेंगे कि आज जो है रूल नंबर, आप भी अगर आपके पास बुक होंगे तो आप भी अपने बुक में जाएंगे और रूल नंबर 28, कितना 28 देखेंगे कि कैसे किसी नाउन को यूज किए जाते हैं, है ना। तो जहां ध्यान दीजिए, आइए 28 नंबर रूल देखें। सम नाउन ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में या सिंगुलर फॉर्म हो, है ना, वो दोनों रूपों में एक जैसे ही होते हैं। जैसे कैटल, ये नाउन प्लूरल यूज होते हैं, प्लूरल फॉर्म भी लेते हैं। अगर ये कहे कि मेरे पास एक जानवर है तो आई हैव कैटल। मेरे पास 10 जानवर है, आई हैव 10 कैटल्स नहीं करेंगे, कैटल ही यूज होंगे। क्या होंगे? कैटल्स यूज नहीं करेंगे, कैटल ही यूज करेंगे। जैसे सीप, डियर, कौन कौन सा नाम है? कैटल मतलब जानवर, क्या होता है? जानवर। सीप मतलब भेड़, डियर मतलब हिरन। जेंट्री, जेंट्री जो होते हैं वो व्यक्ति जो शहर के भोले भाले लोग होते हैं, जिसको सम्मान किए जाते हैं, लोग करते हैं, उसी को जेंट्री कहते हैं। पोल्ट्री, जो मुर्गी के छोटे छोटे चूजे जो होते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? पोल्ट्री कहते हैं। फॉल्क का मतलब लोग होते हैं, पीपल का मतलब भी लोग होते हैं। पुलिस जानती हो, कैवेलरी, कैवेलरी जो होते हैं, कैवेलरी का मतलब होता है घोड़सवार सैनिक। क्या होते हैं? घोड़सवार सैनिक का मतलब होता है जो कैवेलरी होते हैं। उसके बाद है पिजेंट्री, पिजेंट्री का मतलब होता है किसान। क्या होते हैं? किसान। क्लार्जी, पादरी लोग जो होते हैं, चर्च के पुजारी जो होते हैं उसे पादरी कहे जाते हैं। इंसिग्निया, इंसिग्निया का मतलब होता है चिन्ह।
चिन्ह का मतलब क्या, जैसे अगर हम बोलो कि मेरा चिन्ह जो है, मेरे आप देख रहे होंगे कि मेरे थंबनेल जो है, सॉरी मेरे यूट्यूब का जो है वो छोटे से दिखता होगा, वो मेरा चिन्ह है, यानी मेरा यूट्यूब का चिन्ह है। उस तरह का अगर दिखे तो समझ जाइए कि राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर यानी मेरा चैनल है ना। तो वो मेरा चिन्ह हुआ, तो वो मतलब मेरा चिन्ह, उसी को इंसिग्निया कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? इंसिग्निया कहे जाते हैं। और टेनेटरी का मतलब होता है कि किराएदार जो होते हैं या जोतेदार होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? टेनेटरी कहे जाते हैं। एडमायरल्टी का मतलब होता है जो प्रशंसनीय व्यक्ति होते हैं, उसे एडमायरल्टी कहे जाते हैं। नोबिलिटी का मतलब होता है वो लोग जो बहुत सारे, जिसके पास जमीन बहुत सारे जमीन प्रॉपर्टी होते हैं, और गरीब लोगों को बहुत ही, किसान लोगों को बहुत ही टैक्स के लिए पैसा वसूलने के लिए बहुत कुछ करते, उसी तरह उस तरह लोगों को नोबिलिटी करते हैं। और ह्यूमैन का मतलब होता है जो क्षेत्रपाल होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? ह्यूमैन कहा जाता है। वर्मीन का मतलब तो छोटे छोटे कीड़ा जो धान गेहूं में लग जाते हैं और फसल को बर्बाद करते हैं, उसी को वर्मीन कहे जाते हैं। तो आप समझ गए कि इसका मीनिंग क्या होता है ये वर्ड का। अब चलते हैं कि ध्यान दीजिए, इसमें 3 पॉइंट को याद रखने की जरूरत है कि कभी भी ध्यान दीजिए, ये नाउन कहीं न कहीं आप ध्यान देते होंगे, ये जितने भी नाउन जो है, अरे क्या हुआ, वन मिनट को, ये जितने भी नाउन है, ये सभी नाउन कहीं ना कहीं कॉलेक्टिव नाउन है। क्या है? कॉलेक्टिव नाउन है। ध्यान दीजिए, ये कॉलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है? कॉलेक्टिव नाउन है। और आपको हमने बताया था कि कॉलेक्टिव नाउन 3 तरह के होते हैं। जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन, उसके बाद ग्रुपिंग कॉलेक्टिव नाउन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव कॉलेक्टिव नाउन बताए थे। और वहां पे हम आपको बखूबी बताए थे कि कॉलेक्टिव नाउन बहुत तरह के 3 तरह के होते हैं। जो जनरलाइजिंग कॉलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, और जो ग्रुपिंग कॉलेक्टिव नाउन होते हैं वो प्लुरल यूज होते हैं। तो वही ग्रुपिंग कॉलेक्टिव नाउन है, यानी ये जो कॉलेक्टिव नाउन है, इन कॉलेक्टिव नाउन के ही भाई है, इसका पार्ट है, जिसको हम ग्रुपिंग क्या कहते हैं? ग्रुपिंग कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। ग्रुपिंग कॉलेक्टिव नाउन कहते हैं। और ग्रुपिंग कॉलेक्टिव नाउन हमेशा प्लुरल यूज होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आप हमको क्यों बता रहे हैं, ये तो पहले भी आप बता चुके हैं। तो मेरे भाई मेरे बंधु, तभी हम इतना ही बताए थे कि ग्रुपिंग कॉलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो प्लुरल यूज होते हैं, प्लुरल वर्ब होते हैं। लेकिन हम आपको ये नहीं बताए थे कि इसके पहले न तो आर्टिकल आ सकता है, न ही आप इसमें एस या ईएस जोड़कर इसे आप प्लुरल बना सकते हैं। ये 2 पॉइंट हम आपको छोड़ दिए थे क्योंकि हम अभी बताना था। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख रहे होंगे, यहाँ पे कैटल है। क्या है? कैटल है। इसकी कैटल जो है ये प्लुरल नाउन है। क्या है? प्लुरल नाउन है। और इसमें क्या कर रहा है? एज जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? एज जोड़ दिया है, और इसके बाद कैटल लगा दिया। कैटल के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। क्या नहीं आता है? कैटल के पहले आर्टिकल नहीं आता है, इसीलिए कैटल का प्रयोग कभी आप नहीं करेंगे। उसके बाद नहीं कैटल में आप कभी ईएस जोड़ेंगे। क्या? नहीं कभी कैटल में आप ईएस जोड़ेंगे, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है और अपने आप में एक ग्रुप है, और इसको आप प्लुरल तो है ही है, तो इसको और कितना प्लुरल बनाएंगे, इसीलिए इसे प्लुरल नहीं बनाया जाता। उसी तरह शिप का मतलब भेड़ होता है, इसके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह इसमें एस का भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएंगे। उसके बाद डेयर,
डेयर को नहीं आप डेयर लिख सकते हैं, ना डेयर को डेयर्स में बदल सकते, क्योंकि अपने आप में ये अब बात आती है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, कि अब बारी आती है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो जरा ध्यान दे मेरे भाई मेरे बंधु, जरा ध्यान दे कि कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो जरा ध्यान दे, कहता है कि ही हैज सीन 2 डियर इन दिस फॉरेस्ट, उसने इस जंगल में उसने 2 हिरन को देखा। क्या देखा? उसने इस जंगल में उसने 2 हिरन को देखा। वो हिरन यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्या है? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और ध्यान दो, ये जो बिल्कुल सही है और इसी में गलती अगर उसको करना रहता तो ये यहाँ पे एस लगा देता, जो कि ये बिल्कुल गलत हो जाता। बिल्कुल गलत हो जाता। अगर इसमें हम एस जोड़ देते तो बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि ये तो डियर, यानी यहाँ पर जो हम अगर डियर लिखते हैं, क्या अगर ये डियर लिखते थे, ये अपने आप में प्लुरल है। क्या है? प्लुरल है। तो हम इसको इसमें एस जोड़ के हम क्यों इसको प्लुरल बनाएंगे, है ना, तो इसीलिए गलत हो जाते हैं। ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में डेयर आया है, तो आप जाने ठीक है, हम इसको डेयर नहीं बदलेंगे, डेयर्स में नहीं बदलेंगे, डेयर यूज होंगे। लेकिन कहेंगे कि अगर ठीक है, अगर इसको हम 2 डेयर्स अगर हम अगर 2 डेयर, है ना, 2 डेयर्स वाज या वर किल्ड इन दिस फॉरेस्ट, है ना, इस जंगल में 2 हिरन मारे गए। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 है, 2 के बाद अगर आएंगे तो प्लुरल नाउन आएंगे। यहाँ पर डेयर्स लगा हुआ है तो इससे डेयर प्लुरल है, यानी प्लुरल है तो इसका वर्ब भी प्लुरल होगा, यानी वर्ब प्लुरल है तो हम इसको हम लगा देंगे, यानी ये सही हो जाएंगे, है ना, तो ये सही हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बंधु जरा ध्यान दे कि यहाँ पे 2 डियर्स है। डियर हम आपको बता चुके हैं कि डियर एक ऐसा ये कलेक्टिव नाउन है, ना तो आप इसमें एस लगा सकते हैं, न ही इसको आप न इसके पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, न ही इसमें एस लगा के इसको प्लुरल बना सकते, न ही इसके पहले आर्टिकल लगा सकते। ये अपने आप में सिंगुलर प्लुरल दोनों फॉर्मों में एक जैसे ही यूज होते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि डियर कहीं पर भी मिल जाए सेंटेंस में तो समझ जाना कि डियर में हम एस या ई एस का कोई गुंजाइश नहीं होने वाला। और ये तो प्लुरल है तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब लगेगा ही लगेगा, तो ये सही होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड एग्जांपल आप देखें कि द कैटल्स वर ग्रासिंग इन द फील्ड। कहता है जानवरों जो है वो फील्ड में चल रहा है ना, जानवर जो है वो फील्ड में चल रहा है। मेरे भाई बता कि कैटल यूज होगा नहीं ना होगा, तो कैटल्स तो कटेगा। अब ध्यान दे, क्या आपको ये भी पता है कि कैटल के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर खास कर दिया जाए, अगर उसे खास बना के प्रस्तुत किया जाए तो उनके पहले भी आर्टिकल आ सकता है। कैसे? तरह ध्यान दे, द कैटल वर ग्रासिंग इन द फील्ड, यानी उस जानवर को इस द लगाया हुआ है तो इसके पहले कहीं ना कहीं इस जानवर को वो पहले से ही आइडेंटिफाई करके जो गाय के फन्नामा के जो है कुलचना के जो गाय भाई जानवर है वो ओकरे खेत में चर गेले, है ना, तो चर जो गेले बाबू, तो चर जो गेले तो चर जो को जानवर तो चिंता था ना, तो उसी में यहाँ पर द कैटल वर ग्रासिंग इन द फील्ड, है ना, तो ये सही, सिर्फ इसमें एस गलत था। उसके बाद सेकेंड थर्ड एग्जांपल है कि सम फॉल्क्स इज या आर नेवर सेटिस्फाइड, कुछ लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। तो सम फॉल्क्स आप सोच रहे हैं कि सम प्लुरल होते हैं तो इसके साथ जब भी आएंगे तो प्लुरल नाउन ही आएंगे, तो जी भाई मेरे सही है आप।
कि सम के बाद जब भी आएंगे तो वो सिंगुलर प्लूरल नाउन ही आएंगे। लेकिन 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 हम आपको ये भी बताएं कि ये नाउन जहां भी देख ले ये सिंगुलर प्लूरल सभी फॉर्मों में एक जैसे ही होते, इसमें कभी भी आप एस या ईएस जोड़कर इसे प्लूरल नहीं बना सकते। तो फॉल्स नहीं होना चाहिए, एस कट जाएगा है ना, यहाँ पर बनना चाहिए FALK फॉल्क, और फॉल्क जब ये प्लूरल है तो आर लगना चाहिए है ना, नेवर सेटिस्फाइड। तो इसका क्या बनेगा कि सम फॉल्क्स आर नेवर सेटिस्फाइड है ना। तो ये होंगे आपका सही, समझ में आ गए होंगे। चलिए आप इससे ध्यान दीजिए कि अब इससे जो है कुछ नाउन जुड़े हुए हैं जिसका यूज आपको सेंटेंस में दिया गया है। आप देख रहे कि अगर आपके पास बुक होंगे है ना, अगर आपके पास बुक है तो उससे रिलेटेड कुछ ये जो नाउन लिखाए हैं ये नाउनों का यूज दिया गया है आपके बुक में। इस नाउनों का यूज क्या क्या है जरा ध्यान दे मेरे भाई। यहाँ पे बता रहा है कि कैटल ना, कैटल हम आपको बताए ना, यहाँ कैटल है ना, कैटल का जो प्रयोग है, कैटल का मतलब होता है पशुगण। क्या होता है? कैटल का मतलब पशुगण होता है। एग्जाम्पल में है कि द कैटल वर ग्रासिंग इन द फील्ड। द कैटल यहाँ पे कहा गया, द कैटल वर ग्रासिंग इन द फील्ड। जानवरों जो है वो जानवर जो है वो क्या कर रहे हैं, फील्डों में चर रहे हैं। तो यहाँ पे द कैटल जो दिया तो ये सही सेंटेंस है, लेकिन उसका दूसरा सेंटेंस बना के द कैटल वाज ग्रासिंग इन द फील्ड। यहाँ पे वाज नहीं होना चाहिए था, वाज के बदले वर होना चाहिए है ना। उसी तरह वर्मीन का मतलब होता है हानिकारक कीड़े या छोटे छोटे जानवर। द वर्मीन हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब होता है कि अनाज होते, फसल होते। हानिकारक जो कीड़े था वो सभी के सभी पेड़ पौधों को उसने क्या किया, खत्म कर दिया। क्रॉप्स यहाँ पे इसमें शायद वर्ड नहीं दिया हुआ है, आप लिख लेंगे है ना, क्रॉप्स ये वर्ड नहीं है, इसका नहीं यूज करना। तो यहाँ पे वर्मीन, यहाँ पे यह कि द वर्मीन हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, ये सही सेंटेंस है। उसके बाद द वर्मीन हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, वर्मीन के साथ हैज लगा दिया जो बिल्कुल गलत है, हैज नहीं हैव होना चाहिए। उसके बाद है पीपल। पीपल का प्रयोग हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे कि पीपल का प्रयोग दो तरह से होते हैं, लोग की तरह और देश की तरह। जब लोगों की तरह पीपल का प्रयोग किए जाते हैं तो पीपल को कभी भी पीपल्स में आप नहीं बदलेंगे। लेकिन जब पीपल का प्रयोग जब देश के अर्थ में होता है तब वो सिंगुलर प्लूरल बनते हैं। जैसे हम आपको बताए थे कि इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, इंडिया जो है वो एशिया का एक देश है। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना आर पीपल्स ऑफ एशिया है ना, ये क्या है, ये सभी क्या है, एशिया का देश है। तो इस तरह होते हैं पीपल का प्रयोग होते हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि द फ्रेंच आर अ ब्रेव पीपल। फ्रेंच जो है एक बहादुर देश है, बहादुर जाति है। फ्रांसीसी एक बहादुर जाति है। देयर इज अ, यहाँ पे पीपल जो है वो पीपल लोगों के अर्थ में यूज किया गया है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल है उसी का, देखिए गलत कैसे बनाए, द फ्रेंच आर ब्रेव पीपल्स है ना। इसमें गलत क्या क्या है कि इसके पहले ब्रेव, यहाँ पे ब्रेव पीपल है ना, तो एक जाति यानी फ्रेंच एक है ना, तो इसके पहले आर्टिकल तो आना चाहिए था, क्योंकि ब्रेव पीपल एक बहादुर जाति है, यानी आइडेंटिफाई कर रहा है उसको, तो उसके लिए आर्टिकल आना चाहिए था, तो नहीं दिया है तो ये गलत है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल है जिसका प्रयोग देश के अर्थ में हुआ कि देयर इज अ मेड रेस फॉर पावर अमंग द पीपल्स ऑफ यूरोप। कहता है कि यूरोप के राष्ट्र में शक्तियों के लिए होड़ लगी है ना, तो इस तरह यूज किए जाते। उसके बाद है जेंट्री, यहां भी आप देखे होंगे, कहां गया जेंट्री, नहीं लिखा हुआ।
नोबिलिटी है, इसी के आप जेंट्री लिख लें। जेंट्री का मतलब ही होता है कुलीन लोग होते हैं। जेंट्री शायद लिखा ही होगा कहीं में। क्लार्जी है, इंसिग्निया है, पीजेंट्री है, कैवलरी है, पीपल है। अच्छा छोड़िए, नहीं लिखा हुआ तो लिख लीजिए जेंट्री का भी युद्ध जो होते हैं वो सज्जनगण या भले लोग होते हैं। इनका भी प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में अगर जेंट्री को जेंट्रीज करके देता है तो आप वहां पे इसको एरर लगाएंगे। देखिए कि द जेंट्री ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के जो जेंट्री भले लोग हैं, आर नाउ पुअर, बहुत ही गरीब है। लेकिन यहाँ ये सेंटेंस सही है बिल्कुल। उसके बाद सेकेंड इसी का बना जेंट्रीज ऑफ दिस पैलेस, इस जगह के जो जेंट्रीज है वो बहुत गरीब है। तो यहाँ पर जेंट्री को जेंट्रीज में कर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। उसके बाद है कैनन। कैनन का मतलब होता है तोप। क्या होता है? कैनन का मतलब होता है तोप। कहता है कि द कैनन वर बॉम्बिंग, कैनन जो है वो तोप बरसा रहे हैं, तोप छोड़ रहे हैं। तो कैनन अपने आप में ये प्लूरल है, इसको कभी भी इसमें एस या ईएस लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है द कैनन वर बॉम्बिंग, तो ये सही है, लेकिन द कैनन्स वर बॉम्बिंग्स ये गलत है। वर बॉम्बिंग्स, क्योंकि कैनन में एस जोड़ दिया गया है। उसके बाद फॉल्क है। फॉल्क का मतलब लोग होते हैं। सम फॉल्क आर नेवर सेटिस्फाइड, यहाँ आप लिखे होंगे सम फॉल्क्स आर नेवर सेटिस्फाइड। फॉल्क्स में एस जोड़ दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। इसका बनना सही क्या था? सम फॉल्क आर वेरी सम फॉल्क आर नेवर सेटिस्फाइड सही बनता है ना। उसके बाद इसका कुछ और नाम बचा हुआ है, उसको भी देख ले पूरा, है ना, वो भी हम आपको पूरा क्लियर आज कर देंगे, है ना। बहुत जल्दी आपका नया चैप्टर भी शुरू होगा। उसके बाद है क्लार्जी का मतलब पादरी लोग, यहाँ भी क्लार्जी लिखा हुआ है ना, यहाँ भी क्लार्जी लिखा हुआ है। कहता है कि पादरी लोग जो है, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि यूज ऑफ क्लार्जी, पादरी लोग। द क्लार्जी आर लेबोरियस एंड ऑनेस्ट, जो पादरी लोग होते बहुत ही ईमानदार और मेहनती होते हैं। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन तब इसी को दिया गया है कि द क्लार्जी आर लेबोरियस ऑनेस्ट, क्लार्जी को क्लार्जीज में बदल दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। उसके बाद है कैसरेटा। कैसरेटा का मतलब होता है मलमूत्र। जो गाय और जानवरों के जो मलमूत्र होते हैं, मूत्र जो होते हैं, उन्हीं को कैसरेटा कहे जाते हैं, कैसक्रेटा कहे जाते हैं। कहते हैं कि द कैसक्रेटा ऑफ एनिमल आर वेरी यूजफुल, जानवरों का जो मलमूत्र होते हैं बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन सेकंड इसी का सेंटेंस है द कैसरेटा ऑफ एनिमल्स आर वेरी यूजफुल, ये बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है, क्योंकि क्रेटा में एस लगा दिया गया है। उसके बाद इंसिग्निया, जो आपको बोले हैं कि इंसिग्निया का मतलब लोगो होता है, यानी चिन्ह होता है, उन्हीं का यूज देखिए। वी शुड प्रोटेक्ट आवर इंसिग्निया, हम लोगों को अपने चिन्ह को रक्षा करना चाहिए। जैसे हम लोग अपने देश के तिरंगा को हम लोग अपने प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए हम अपनी जान निछावर कर देते हैं, उसी तरह हम लोगों को अपने चिन्ह की भी ख्याल रखनी चाहिए। तो कहता है वी शुड प्रोटेक्ट आवर इंसिग्निया, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन वी शुड प्रोटेक्ट आवर इंसिग्नियास, ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें एस छोड़ दिया गया है ना। उसके बाद है टेनेटरी। टेनेटरी का मतलब क्या है? टेनेटरी का मतलब होता है किराएदारों का समूह। द टेनेटरी ऑफ बिहार आर पुअर, बिहार के जो किराएदारों सब है वो गरीब है। तो टेनेटरी ऑफ बिहार इज पुअर, यहाँ पे टेनेटरी प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, जो सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होना चाहिए, इसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होंगे। उसके बाद है नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब होता है सामंत वर्ग होते हैं। नोबिलिटी यहाँ है ना, ये होते हैं नोबिलिटी। नोबिलिटी में क्या है जरा ध्यान देखिए। द नोबिलिटी हैव ऑप्रेस्ड द पीजेंट्री इन सेवरल वे, कहता है सामंत वर्ग के लोगों ने विभिन्न तरीकों से कृषकों को सताया है। जो होते हैं पहले के जमाने में क्या होते थे, इस मंत्री बना, जैसे अभी मंत्री हो जाते, कृषि मंत्री बनते थे, तो उसी तरह उस समय मंत्री बना दिया जाता था, और वो कर उसर के लाते थे। किसानों को फसल हो या न हो, लेकिन उसे कर देना पड़ता, तो उसके लिए वो काफी सताते थे। तो उन्हीं को क्या कहते हैं? टेनेटरी कहे जाते हैं, सॉरी नोबिलिटी कहे जाते हैं। द नोबिलिटी हैव ऑप्रेस्ड द
peasantry in several way, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन हम वहीं पे द नोबिलिटी को हम नोबिलिटीज में कर देते हैं, peasantry को अगर peasantries में कर देते तो गलत हो जाते। इनका सही बनता द नोबिलिटी हैव ऑप्रेस्ड द peasantry in several way। तो ये नाउन आपको महत्वपूर्ण नाउन जो थे वो कंप्लीट है। अब उसके बाद बोलेंगे कि कुछ नाउन और दिया हुआ है, जैसे एनल्स दिया हुआ है, थैंक्स दिया है, प्रोसीड्स दिया गया है, तो इन्वायरन्स दिया हुआ है, तो नॉप्सल्स दिया हुआ है, ये सभी नाउन है जैसे दिए होंगे। तो भाई मेरे बंधु, इस नाउन को हम पहले भी चर्चा किए हुए हैं और इन नाउन को दोबारा चर्चा करना अच्छे नहीं होंगे, है ना। तो हम आपको एक बार सीट पे इसको हम पढ़ देते हैं, एक बार समझ में आप पढ़ लेंगे, बहुत ही आसान है क्योंकि पहले ही इसको हम बता चुके, तो आसानी से आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग रूल नंबर कितना, उसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें एक नोट्स है ना, उस नोट्स को देखते हैं। उसके बाद रूल नंबर 29 देखेंगे। इसमें दो नाउन्स ऐसे हैं, नोट्स में जरा ध्यान दीजिए, एक कॉर्ड्स है और एक मोलेसेस है। क्या है? एक कॉर्ड्स है, कॉर्ड है, और एक मोलेसेस है। क्या है? एक कॉर्ड है और एक मोलेसेस है, दोनों में अंतर जरा देखिए। क्या है? एक कॉर्ड है और एक मोलेसेस है, दोनों में अंतर क्या है जरा हमारा ध्यान दे मेरे भाई मेरे बंधु, कि कॉर्ड का मतलब दही और इसका मतलब गुड़ होता है, यानी दही और मीठा जो होते हैं उसी को गुड़ कहे जाते हैं। तो मोलेसेस, ये दोनों तो आपको पता ही है मटेरियल नाउन है ना, ये दोनों कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है, लेकिन ये मटेरियल नाउन है, लेकिन इसको दिया गया किसके साथ दिया कि सम नाउन यूज्ड प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में दिया गया, उसी का नोट है। वहां पे इसको देना नहीं चाहिए, लेकिन अलग से इसको बना दें, लेकिन दे दिया है तो खैर हम आपको बता देते हैं कि ये दोनों नाउन बाबू सिंगुलर है, और इसका ये दोनों नाउन कैसा है? मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं, है ना। कैसा यूज होते हैं? तो सिंगुलर, ये नाउन दोनों का है कैसा? तो ये अनकाउंटेबल, UNC अनकाउंटेबल नाउन है, और ये वर्ब कैसा लेंगे? तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, है ना, ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। ये बातों को ध्यान में रखना। जैसे अगर बोलो most of people prefer cod to milk। बहुत से जो लोग हैं वो क्या दूध से अधिक क्या पसंद करते हैं? कॉड यानी दही पसंद करते हैं। ये एग्जाम्पल आपके बुक में भी लिखा हुआ है ना, ये एग्जाम्पल आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि मेनी पीपल प्रीफर कॉड टू मिल्क। बहुत से लोग हैं जो दूध से अधिक गैस को पसंद करते हैं, दही पसंद करते हैं। आप पूछेंगे इसका एरर कैसे पूछेंगे? तो भाई मेरे ध्यान दे, ये कॉड को ही क्या कर देगा? कॉर्ड्स में बदल देगा। ये कॉर्ड्स में जैसे ही बदलेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये गलत है। उसी तरह मोलेसिस, यानी मोलेसिस क्या है? मोलेसिस जो है ये गुड़ है, कहते हैं मोलेसिस यानी शुगर। हाँ, ऐसा मत समझिए किताब का ही एग्जाम्पल, उस तरह का सेंटेंस है, लेकिन हम कुछ भी और बना दें। शुगर इज स्वीट एक लेवल का है, तो इज स्वीटर देन मोलेसिस। चीनी क्या है? वो गुड़ से अधिक मीठे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मोलेसेस दिया हुआ है। अब ये जो मोलेसेस जो दिया हुआ है, इसी मोलेसेस को क्या करेंगे? लास्ट में फिर से ES जोड़ देंगे, उसीलिए ये गलत हो जाएंगे। इसका सही बनेगा MOLASES, मोलेसेस बनेगा, ये सही होगा। तो ये है कॉर्ड और मोलेसेस में, समझ में आया? चलो
इसको मिटा दें, चलिए आपको भी बात ना, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, रूल नंबर कितना है, अब जरा ध्यान दें मेरे भाई, रूल नंबर 29 जो रूल नंबर है ये भी आप कहीं न कहीं पढ़ ही चुके होंगे, जरा इसमें दिमाग खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। जरा हम एक बार पढ़ देते हैं, आपको भी ध्यान आ जाएगा कि जूरी, केयर कमिटी, काउंसिल, क्राउड, हेयर, ऑर्केस्ट्रा, टीम, गवर्नमेंट, मूव, कम्युनिटी इंटेलिजेंसिया और यूनियन, क्लब, ऑपोजिशन, फार्म, फ्लॉक, एटीसी का प्रयोग कलेक्टिव नाउन के रूप में होने पर इन्हें सिंगुलर माना जाता है तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए जाते हैं। ये नाउन है मेरे भाई, क्या ध्यान, इसमें नाउन है, बट वो जितने भी नाउन है, जैसे 5-6 नाउन हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कमिटी, काउंसिल, मूव, फ्लॉक, क्राउड, है ना। उसके बाद क्या क्या, पिजेंट्री, किसान, सॉरी पिजेंट्री भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा, पिजेंट्री, है ना। उसके बाद जूरी, ईटीसी, बहुत सारे नाम है, आप देख सकते हैं ना, है ना। ये नाउन जो होते हैं, ये नाउन हम आपको बताए थे कि कुछ नाउन जो है वो कलेक्टिव नाउन 3 तरह के होते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो आपने पढ़े जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन ऑलवेज सिंगुलर, जिसमें आप फर्नीचर पढ़े, गार्बेज पढ़े, उसके बाद फर्नीचर, गार्बेज और क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे नाउन के आप लिस्ट पढ़े थे, ज्वेलरी पढ़े, सैंडविच पढ़े, ये सब पढ़े थे। ये सब नाउन जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन था, है ना। तो वहां पे आप जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को पढ़े। उसके बाद अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम आपको क्या बताया, ग्रुपिंग कलेक्टिव नाउन, है ना। लेकिन अब है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, जो अभी रूल नंबर आपको 29 में लिखाया हुआ है। 29 रूल नंबर कहता है कि ये जितने भी वर्ड है ये नाउन का प्रयोग सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। कब और कैसे ये बुक में नहीं बताएगा, तो मैं क्यों हूँ मेरे भाई, हम बताएंगे। लेकिन आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे, हाउ टू यूज सिंगुलर और प्लूरल। दैट्स अमेजिंग, राइट एट ऑल। ये बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात होगी, कैसे ये सिंगुलर से प्लूरल भी बन जाते हैं। तो जरा ध्यान दे मेरे भाई, मेरे बंधु, जरा ध्यान दे। जब ये नाउन का प्रयोग, ये जितने भी नाउन है, जितने भी बुक में नाउन है, ये सभी नाउनों का प्रयोग अगर यूनानिमस मतलब बोलेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो जरा ध्यान दे मेरे भाई, इनका मतलब होता है एक मत, है ना। एक मत, जब ये नाउन आपस में एक मत हो, क्या हो, एक मत हो अपने अपने विचारों पर, तब ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर यूज होते हैं, सिंगुलर यूज होते हैं, और वर्ब जो भी है वो सिंगुलर लेते हैं। ऐसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं, जैसे द committee have taken a good step forward ये नहीं लिखे, this scheme SCHEME होता है,
स्कीम। कहता है समिति ने एक बहुत अच्छे स्टेप लिया है इस स्कीम के लिए, इस योजनाओं के लिए। तो कभी कहीं ना कहीं ये जितने भी कमेटी जो समूह है, ये लोग जो है आपस में एक मत होंगे, तभी तो ये कोई भी बिल पास किए होंगे मेरे भाई, है ना, तभी तो कोई बिल पास हुए होंगे ना। तो ये सिंगुलर हो गया, तब ये अगर एक मत होते हैं तब ये सिंगुलर बन जाते हैं, और वह भी सिंगुलर लेते हैं। वह भी कैसा लेते हैं, तो सिंगुलर तो हैज यूज होगा, न कि हैव यूज होगा। लेकिन जब इनका प्रयोग अगर डिफरेंट में हो, क्या हो, डिफरेंट यानी मतभेद में यूज हो, तब ये प्लुरल बन जाते हैं। जैसे हम बोले कि द जूरी का मतलब क्या होता है, फैसला करने वाला। जूरी has not taken a good step for verdict। कहता है पंच ने यानी न्यायालय के जो लोग होते, न्याय करने वाले लोग होते, उन्होंने न्याय के लिए क्या, इसका वर्डिक्ट का मतलब होता है न्याय। क्या होता है, न्याय के लिए उन्होंने अच्छी कदम नहीं उठाए। तो ये नहीं उठाए ना, क्या किया, नहीं जो उठाए यानी आपस में मतभेद हो गया, जिसके कारण वो लोग तितर बितर हो गए और वो अपने विचारों पे सहमत नहीं हुए, जिसके कारण उन लोगों ने न्याय के लिए अच्छी कदम नहीं उठाए। तो नहीं उठाए तो ये प्लुरल बन जाएंगे, यानी प्लुरल नाउन हो जाएंगे, और वर्ब नहीं ले उठाएंगे तो ये प्लुरल हो जाएंगे, और वर्ब भी जो है वो प्लुरल लेंगे, तो हैव लेंगे, न कि हैज लेंगे। The jury have not taken a good step for verdict। न्याय के लिए उस लोगों ने अच्छे कदम नहीं उठाए होंगे, है ना। तो इस तरह आप नाउनों का इस तरह आप यूज करेंगे। अब इसके बाद जरा ध्यान दे मेरे भाई, इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मेजरमेंट के जो भी ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे। मेजरमेंट से आप सिंगल वीडियो इसी के आएंगे, मेजरमेंट। उसके बाद कुछ नाउन है, उनको हम एक क्लास में 2 क्लास और लेंगे, उसके बाद इसको हम कंप्लीट कर देंगे। 2 से 3 क्लास और होंगे, उसके बाद ये चैप्टर यानी नाउन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की आगाज करेंगे, है ना। तो कैसे लगे होंगे वीडियो में, तो आप भी अपना कमेंट करके बताएंगे। अगर इसी तरह के आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, फिर दोस्तों के पास शेयर करेंगे अगर अच्छी लगे होंगे तो। अगर आपको भी पाना है इंग्लिश में परफेक्शन तो सब्सक्राइब कर देंगे राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।